तुम कहते हो गीत सुनाओ, भरे हृदय से कैसे गाऊं। मैं व्याकुल हूँ, मेरी धरती झुलस रही अंगारों में। किसने कांटे बिछा दिए हैं मस्ती भरी बहारों में। तुम कहते हो, तुम कहते हो फूल खिलाओ, कांटों को कैसे बहलाऊं। भरे हृदय से कैसे गाऊं। तुम कहते हो। मैंने चाहा स्वप्न धरा के, मैंने चाहा स्वप्न धरा के, स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर होते। मैंने चाहा इस माटी के, सुख दुख सबके साझे होते। तुम कहते हो प्रीत निभाओ, तुम कहते हो प्रीत निभाओ। रीते मन को क्या समझाऊं। तुम कहते हो प्रीत निभाओ, रीते मन को क्या समझाऊं। भरे हृदय से कैसे गाऊं। प्रेम प्रीत की महक खो गई, फूलों से सपने मुरझाए, फूलों से सपने मुरझाए। सिसक रही मानवता सारी, जीत गए बारूदी साए, जीत गए बारूदी साए। तुम कहते हो मैं मुस्काऊं, तुम कहते हो मैं मुस्काऊं, पर पीड़ा को कहाँ छुपाऊं। भरे हृदय से कैसे गाऊं। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पलता भट्ट अपने YouTube चैनल पुष्पांजलि सफ़र आपके साथ में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सोसाइटियों में, दुकानों में, अस्पतालों में, होटलों में आग लगने से न जाने कितने जीवन उस अग्नि की भेंट चढ़ गए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कोई कुदरत का खेल नहीं है या कुदरत की मार नहीं है। ये हम सब हमारे अपने हाथों जो हमने विनाश किया है धरती का, उसका परिणाम है मित्रों। हम रक्त तृष्णा में, हम सुविधाओं में, हम पैसे कमाने के चक्कर में इतना डूब गए हैं कि हमें हित और अहित का, सही और गलत का निर्णय भी हम करना भूल गए हैं। रिश्तों की महक हो गई है। प्रेम प्यार उसकी जगह लूट पाट हत्या आदि ने ले लिया है। देखिए मित्रों,
कहीं पर भागवत कथा में डांस करने के नाम पर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर देता है, तो कहीं कोई अपने मंगेतर को मार देती है सिया जैसी लड़कियां। तो पहले पुरुषों के बारे में तो बहुत सुना था कि उसने गुस्से में अपनी पत्नी को मार दिया, भाई को मार दिया, इसको मार दिया। लेकिन मित्रों, अब स्त्री को, जिसको मानवता की एक मूर्ति कहा जाता था, जो त्याग की मूर्ति थी, जिसमें ममता और दया और करुणा थी, वो स्त्रियां भी अब आधुनिकता की लपेट में आने लगी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ फीसदी अगर स्त्रियां भी हैं तो वो बहुत गलत हो रहा है कि मानवता कहाँ जा रही है। ये इसलिए जो आज मन है वो बहुत आहत था, और मैंने ये कविता लिखी थी, काफ़ी पहले लिखी थी, लेकिन मुझे लगा कि आज जो ये परिवेश के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठ रही है, और मेरा जो मन था वो बहुत व्यथित था। तो उस व्यथा को आप तक पहुंचाने का मेरे पास एकमात्र जरिया अपनी कविता थी, जिसे मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। तो मित्रों, अब बहुत हम मतलब पतन की एक बहुत पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं, जहां पर कि पुरुषों के साथ साथ आधुनिकता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर महिलाएं भी उस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, जो हिंसा का रास्ता है और हिंसा की राह को अपनाने लगी। तो लगता है कि हम बहुत पता नहीं हम कहाँ को जा रहे हैं। हमने तो अपनी धरती को स्वर्ग से सुंदर बनाने के सपने संजोए थे। हमने चाहा था यहाँ मानवता, प्रेम, प्यार, उसके चारों ओर गूंज सुनाई दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जितना हम आधुनिक हो रहे हैं, जितना हम विकसित हो रहे हैं, उतना ही हमारा जो मन है वो भटक रहा है, उतना ही हमारा चारित्रिक पतन हो रहा है, हमारे मूल्यों का पतन हो रहा है। तो मित्रों, लगता है कि हमें अपनी परवरिश को, जो हम तो अपने बच्चों की परवरिश कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारे से ही चूक हुई है कि आज जो बच्चे हैं उस अंधी दौड़ के पीछे भाग गए हैं, विलासिता की ओर, मृग तृष्णा की ओर, भौतिकता की ओर भाग रहे हैं और अपने मूल्य, अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं। लेकिन मैं आने वाली जो नस्लें हैं, जो अपने बच्चों को अब परवरिश देने वाली हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार फिर से अपनी परवरिश को पर ध्यान दें, ताकि जो आने वाला कल है वो इतना भयंकर और इतना डरावना ना हो, जहाँ पर मूल्यों की पूजा हो, जहाँ पर इंसानियत की पूजा हो। तो मित्रों, ये मैं आपसे यही अनुरोध कर सकती हूँ अपनी आने वाली पीढ़ी से, और हम जो बुज़ुर्ग हैं, हम भी अपने बच्चों को सही राह दिखाएं, और बच्चों को चाहे कैसे भी दिखाएं। कई बार बच्चे मानते नहीं हैं आजकल बड़ों की बातें, उनको लगता है कि जो यांत्रिक नॉलेज उनको ज़्यादा है, तो वो कहीं अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा विद्वान और बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन अब रास्ता तो हमें ही निकालना पड़ेगा ना, किसी न किसी तरीके से। तो मित्रों, मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि हमें सद्बुद्धि दे, और मैं आप सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार फिर हम अपने घर को ध्यान दें। पैसा कमाने की होड़ में अपने बच्चों को जीवन मूल्यों से दूर ना करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अपनी कविता के साथ या अपनी किसी नई विचारधारा के साथ आप लोगों से प्रार्थना करने, अपने YouTube चैनल पर आपसे मुलाकात करने। नमस्कार दोस्तों। लेकिन मैंने जैसे कि कहा है आपको कि आप सिर्फ इसको देखकर आगे मत बढ़ जाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहां अगर मुझ में कोई कमी दिखाई दे तो उस कमी को मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा, ताकि मैं आप लोगों के साथ सहज रूप से आगे बढ़ पाऊँ। और अगर मुझे कुछ अपने को सुधारना पड़े, या मुझे कुछ नया जोड़ना पड़े, या मुझे अपना तरीका बदलना पड़े, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपके साथ सफ़र करने का आनंद कुछ अलग ही है। तो नमस्कार, फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में आपके साथ। नमस्कार।